प्रधानमंत्री देखिए दाहोद पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ब्रिजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वडोदरा में ही मौजूद हैं। ब्रिजेश, हम देख रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों का एक तरह से हुजूम उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री अगर कहीं जा रहे हैं तो संदेश भी अलग है, और वो संदेश सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता और भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान को जो है वो सीज फायर के लिए दौड़ना पड़ा, और वो एक बड़ा मैसेज यहाँ से गया। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सारे पोस्टर है प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय सेना के जवान जो हैं वो सभी लोग हैं। तो भारतीय सेना के जवानों को दिखाकर वो मैसेज लोगों में दिया गया है कि किस तरह से जो है भारतीय सेना ने भारत का और भारतवासियों का गौरव बढ़ाया, किस तरह से भारतवासी उससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंधु से देश पूरा एक हो गया। हमने देखा था कि क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी लोग एक साथ थे, तो वो एक बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ से गया है। और आज भी जो ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर ये जो रोड शो किए जा रहे हैं, तो उसका भी मैसेज वही है कि जनता जो है इससे जुड़ी है, जनता किस तरह से इसके साथ सीधी जुड़ी हुई है, वो मैसेज यहाँ से जा रहा है। अभी वडोदरा में रोड शो होने के बाद दाहोद में रोड शो नहीं है, पर भुज में रोड शो होगा, और उसके बाद अहमदाबाद में भी रोड शो होगा। वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम है और हर जगह सिंदूर रखे गए हैं ताकि लोग अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। क्या महत्व था ऑपरेशन सिंदूर का और वो हर एक भारतीय नागरिक के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वो मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। आतंक के खिलाफ भारत कोई भी जो है वो आतंकी प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सरकार ने मैसेज दिया और सेना ने मैसेज दिया वो लोगों तक पहुंचा है, वही दिखाने की कोशिश यहाँ से हो रही है। बिल्कुल, तो सबसे पहले देखिए कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक रोड शो के साथ वडोदरा में हुई। रोड शो के बाद अब दाहोद में रैली है, रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है। प्रधानमंत्री दाहोद संयंत्र में बने पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये इंजन समझिए भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम है, अहमदाबाद तक पहुंचना है प्रधानमंत्री को। और इस बीच ये भी देखिए प्रधानमंत्री का 6 दिन में 6 राज्यों का दौरा है। उत्तर प्रदेश भी जाना है उनको, सिक्किम और बिहार भी जाना है, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश भी जाना है। तो 26 मई से 27 मई तक गुजरात में प्रधानमंत्री रहेंगे, 29 मई को सिक्किम जाएंगे और फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, 30 मई को उत्तर प्रदेश में उनका कार्यक्रम रहने वाला है, फिर बिहार भी जाएंगे जहां इस बार चुनाव है इस साल, वहीं 31 मई को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जा भी रहे हैं, और गुजरात जब पहुंचे आज तो अलग ही नजारा यहां पर था। ब्रिजेश क्योंकि उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा। ब्रिजेश बता पाएंगे, ब्रिजेश जरा समझाइए उस समय जब ये रोड शो निकला तब क्या मंजर था वहां पर? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब गुजरात में होते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। किस तरह से और हमेशा होता है जब आप अपने गृह राज्य या अपने गांव जाते हैं तो वहां पे आपको एक अलग ही जो है एनर्जी देखने को मिलती है, और वही एनर्जी आज प्रधानमंत्री की देखने को मिल रही थी। किस तरह से प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, लोगों को अभिवादन किया, और अभी भी लोग वो एक झलक, क्योंकि देखिए लोग यहाँ से 2-2 घंटे खड़े रहे थे कि उनको भी पता था कि प्रधानमंत्री की सिर्फ एक झलक देखने को मिलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट तक वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, पर फिर भी लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में थे। 30,000 से ज्यादा महिलाएं आई थी। तो एक महिला शक्ति का मैसेज जो यहाँ से दिया गया कि लोग यहाँ पे पहुंचे, प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, और प्रधानमंत्री ने भी अभिवादन किया। भारत माता की जयकार के नारों के साथ जो है यहाँ पे लोग जो हैं वो जुड़े थे। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखती है, वो एक बड़ा मैसेज होता है। प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर जब लोगों के बीच जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, अभी कुछ दिन पहले ही भारत पाकिस्तान का तनाव हमने देखना हुआ है, उस बीच प्रधानमंत्री का इस तरह लोगों के बीच पहुंचना, लोगों को एक मैसेज देना, लोगों के साथ जुड़ना, तो वो एक अपने आप में वो हमेशा गुजरात में ज्यादा दिखता है, क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री का सीधा कनेक्ट साल 2001 से है, तो वो स्वाभाविक तौर पे दूसरे किसी राज्य से ज्यादा गुजरात में दिखता है। पर वही चीज है कि लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री देने में हमेशा सफल होते हैं, और इस बार भी उन्होंने वो मैसेज गुजरात से दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ जनता किस तरह जुड़ी हुई है, लोगों में कितनी खुशी है, लोग कितने खुश हैं, और लोगों ने भारतीय सेना ने किस तरह लोगों का गौरव बढ़ाया है। लोगों की भारतीय सेना से जो उम्मीद थी वो उम्मीद परिपूर्ण हुई है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए या फिर आतंकियों का सफाया किया, वो एक बड़ा संदेश यहाँ से गया है, और उसी की खुशी और उसी का उत्साह जो है प्रधानमंत्री में भी दिख रहा था और जनता में भी दिख रहा था। तो फिलहाल आपको बता दें ऑपरेशन जीत
और ऑपरेशन सिंदूर की ये जीत को लेकर प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से जनता के बीच जब पहुंच रहे हैं तो एक अलग तरीके के भाव के साथ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और ये भाव हमने वडोदरा में देखा आपसे थोड़ी देर पहले जब ये रोड शो था। लोग अपनी छतों में देखिए किस तरह से एक झलक देश के प्रधानमंत्री का पा लेना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री भी देखिए निराश नहीं कर रहे हैं। अपनी जिस कार में वो सवार हैं उससे बाहर निकल के अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत छोटा ये रोड शो था, हालांकि 6:30 बजे जो अहमदाबाद में रोड शो होना है वो बड़ा रोड शो होगा, लेकिन बावजूद इसके लोग जब अपने शहर में प्रधानमंत्री को पाते हैं तो ऐसे ही भारी तादाद में वहां इकट्ठा तिरंगा देखिए लहराता हुआ आपको हर जगह नजर आएगा। अपने हाथों में तिरंगा थामे ये लोग घंटों घंटों प्रधानमंत्री का उन्होंने इंतजार किया। प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचे तो फूलों की वर्षा करते हुए भी लोग नजर आए हैं।